आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे खराब तहजीब, दुनिया का कोई धर्म हो, शादी से पहले किसी मर्द का ताल्लुक किसी औरत से हो तो इसे नाजायज समझा जाता था। मगर अब ये हिंदुस्तान की तहजीब इतनी भद्दी हो गई, इतनी गंदी, इतनी शर्मनाक तहजीब, लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर एक नया फार्मूला तैयार हुआ है कि शादी से पहले, निकाह से पहले, अग्नि के 7 फेरे लगाने से पहले एक लड़का एक लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये उनकी मर्जी है, ये काला काम है, ये काले करतूत हैं। इसको चाहे नाम जितना भी बेहतर दे दो, पेशाब को चांदी के प्याले में पीने से वो पेशाब की हैयत नहीं बदलेगी। चांदी के गिलास में पी लो या सोने के गिलास में पी लो, वो शराब शराब ही रहेगी। पेशाब का कतरा पेशाब का ही कतरा रहेगा। चाहे गिलास जितना भी बेहतर कर लो, नाम चाहे जितना भी अच्छा कर लो, नाम बदल लेने से काम की सूरत नहीं बदल जाती है। तुम्हारी सोच है कि हिंदुस्तान की तहजीब अच्छी कर दें, इस तहजीब को बेहतर करना इतना आसान नहीं है। अभी आज से 5-6 साल पहले जब पहली मर्तबा यूपी की धरती पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठा था, उसने एक अच्छा काम करने की कोशिश की। सूरत क्या निकली? उसने सबके गले में भागवा किस्म का रुमाल दे दिया, सबके हाथ में डंडा दे दिया और एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया कि अब जहां कहीं भी लड़का और लड़की प्यार करते हुए दिखे, उससे इतने डंडे मारे जाएं कि शादी का नशा, प्यार का नशा उतर जाए, प्यार का भूत उतर जाए। यानी कोई रोमियो और जूलियट को पे नजर पड़ जाए, उसे इतने डंडे मारे जाएं कि प्यार का भूत उतर जाए। उसने सोचा कि डंडे से इसका इलाज हो जाएगा। अरे बाबू बैठो ना यार। हाँ माशाअल्लाह, वाह, हो गया मुजाहिद, हो गया, वाह। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। भागवा किस्म का रुमाल, मदरसे में अगर कोई बच्ची पढ़ने नहीं आती है, इमाम साहब रोजाना पढ़ाते हैं। जब किसी के घर की बच्ची का आना बंद हो जाता है, इमाम साहब उस साहब को पूछते हैं, आपकी बेटी नहीं आ रही है मदरसे में? तो उस बेहूदगी का जवाब सुनिए। वो बोलता, इमाम साहब मेरी छोटी वाली बेटी आ रही है, मगर बड़ी वाली बेटी की उम्र ज्यादा हो गई, अब इसलिए उसको मदरसे में नहीं भेज रहा हूँ, वो कॉलेज जाती है। यानी लड़की बड़ी हो गई तब वो मदरसे में आकर कुरान नहीं पढ़ सकती है, मगर स्कूल और कॉलेज जाकर एक ही बेंच पर बैठकर, एक लड़का एक लड़की एक ही बेंच पर बैठकर बायोलॉजी की तालीम हासिल करेगी। बायोलॉजी में सिखाया क्या जाता है? एक लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है, एक लड़की बच्चा कैसे जन्मती है। ये जो सेक्सुअल बातें एक ही बेंच पर बैठकर लड़का भी सीख रहा है, वो लड़की भी सीख रही है। वो जब स्कूल से बाहर निकलती है, वो जब कॉलेज से बाहर निकलती है, तो इसके गंदे असर कॉलेज में दिखता, कॉलेज के बाहर गलियों में देखा जाता है, पार्कों में देखा जाता है, होटलों में देखा जाता है, इसका गंदा असर देखा जाता है। इसको खत्म करने के लिए यूपी के आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने भगवा किस्म का रुमाल और हाथ में डंडा देकर एंटी रोमियो इसको तैयार किया ताकि हिंदुस्तान से औरतों की इज्जत की हिफाजत हो, हिंदुस्तान की औरतों की इज्जत को बचाया जाए। ये उसने सोचा था, मगर रिजल्ट क्या निकला? अब तक यूपी में इतना गैंग रेप ना हुआ था जितना उसके पीरियड में गैंग रेप हो गया। अब तक यूपी में इतना बलात्कार ना हुआ था जितना उसके पीरियड में बलात्कार हुआ। हाथरस का कांड तुम्हारे सामने, उन्नाव का केस तुम्हारे सामने, कश्मीर के इलाके में काठवा की धरती पर 8 साल की बच्ची के साथ 8 लोगों ने मिलकर मंडी में गैंग रेप किया, उसका रिजल्ट भी तुम्हारे सामने। हिंदुस्तान का प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर, सबकी जबान खामोश थी, मगर महाराष्ट्र की धरती से बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे खड़ा होता है और वह बोलता है, इफ यू वांट टू सेव द फीमेल्स इन इंडिया यू हैव टू अलाउ द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है एंटी रोमियो स्क्वाड से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी। औरतों की इज्जत को बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद का कानून नाफिज कर दे, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत हो जाए।